नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक विशेष चर्चा भारतीय जनता पार्टी और संघ के भीतर मचे हुए खींचतान को लेकर के। ये खींचतान नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ हुआ है और हम आप तक लेकर के आए हैं। लेकिन डेवलपमेंट बड़ी है। करीब 72 घंटे बाद, 3 दिन मान लीजिए, 3 दिन बाद दत्तात्रेय होसबोले और मोहन भागवत, ये दोनों दिल्ली में डेरा डालने जा रहे हैं। कार्यक्रम संघ का है, बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। संघ के कार्यक्रमों में ये कार्यक्रम सबसे पावरफुल जो होता है ना लोगों का, वो कार्यक्रम माना जा सकता है। लेकिन दिल्ली में 3 दिन तक डेरा डालेंगे और 3 दिन के इस डेरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से लेकर संघ तक और इस पूरे इकोसिस्टम में ढेर सारी चर्चाएं। चर्चा ये है कि संघ अब कुछ भी फैसला आर या पार, या तो फिर शाह ही भाजपा ले जाए, मोदी ही भाजपा ले जाए, और या फिर भाजपा जहां थी उसको वहां पर सुपुर्द कर दे। ये फैसला लेने के लिए कहा जा रहा है कि मन बना लिया। अब ये बताएंगे भाऊ कि मन बनाया है नहीं बनाया है, सरेंडर करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि इस देश में पता ही नहीं चलता है नरेंद्र, सरेंडर, संघ, भाजपा क्या चल रहा है। हम तो सुनते हैं और वही बताते हैं आपको। अब चर्चा है कि नड्डा की जगह फाइनली अपना आदमी बैठाने की तैयारी है, तो नड्डा को तो हटाएंगे तत्काल। नड्डा पहले कुर्सी लेंगे। और मामला सिर्फ नड्डा तक नहीं है। नड्डा के बाद सरकार में भी हस्तक्षेप की तैयारी है संघ की तरफ से। सरकार में भी कई विकेट गिराने की तैयारी है। अब सरकार में कौन कौन से विकेट गिरेंगे, ये भी सोचने वाला मामला है। खैर, अब ये सब समझने के लिए संघ और भाजपा का समीकरण है, तो नागपुर से दिल्ली तक का तार जोड़ने के लिए भाऊ को जोड़िए पहले। स्वागत है भाऊ। अब नागपुर से दिल्ली तार जोड़ना है तो फिर तो ये होसबोले साहब हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ कदम बहुत तेजी से बढ़ाए हुए हैं, संविधान बदलने के पे आमादा हैं। ये अपने संघ की किस्मत बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे, या ऐसे ही? अब इनकी दुर्दशा के बारे में क्या बोले, आप बेहतर बताएंगे। देखिए आशीष जी, आपने कहा नरेंद्र या सरेंडर, हाँ। लेकिन उस नरेंद्र के सामने संघ सरेंडर कर रहा है क्या? ये हाँ। अध्यक्ष पद पे जो आदमी बैठेगा उससे तय होगा। हम्म। 240 पे भाजपा आई, टेक्निकली 180 पे एडीआर की रिपोर्ट देखे तो 60 मशीनी जुगाड़। हम्म। तो संघ एक्टिव हुआ, संघ ने बहुत सारी बातें की, मोहन भागवत खुल के बोले चुनाव के नतीजों के बाद। हम्म। और संघ ने उसके बाद मन बना लिया कि पहले संगठन पे पकड़ जमानी। हम्म। अभी तक जेपी नड्डा यानी अमित शाह तक भी कहे तो कम से कम वो लोग थे कि जो पूरे संगठन का काम जानते थे और आगे पीछे भाग दौड़ करके, बड़े डरा करके भी हो, लेकिन एक संगठन पे मजबूत का काम करते थे। लेकिन फिर जब जेपी नड्डा को सामने लाया गया तो जेपी नड्डा ये प्योर डेडिकेटेड रबर स्टैंप गुजरातियों का साथ सामने हो गए। और जेपी नड्डा इतने बेहतरीन रबर स्टैंप हो गए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अब हमको संघ की भी जरूरत है। शायद संघ की स्थापना के बाद और भाजपा के जन्म और जनसंघ के जन्म से लेकर आज तक ऐसा कोई राष्ट्रीय नेता नहीं होगा जिसने कहा होगा कि संघ की जरूरत नहीं है। हर राष्ट्रीय नेता संघ ही हमारा पितृ संस्थान है और संघ ने ही हमको बनाया है, ये बोलता है। लेकिन ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि सारे सत्ता पे और संगठन पे दोनों जगह पे अमित शाह का टोटल कंट्रोल हो गया। सारे मुख्यमंत्री रबर स्टैंप हो गए। सत्ता में आयाराम गयाराम का चलन बढ़ा। कोई भी राजनीतिक दल का आदमी कितना भी व्याभिचारी और भ्रष्टाचारी हो, यदि वो साथ में एमएलए लेके आता है तो उसका स्वागत है और सत्ता में बने रहना है। भाजपा का और संघ का काम, आप बिल्कुल बोलते कि हिंदू राष्ट्र बनाना संघ का सोच है, संविधान अपना लाना संघ का सोच है, लेकिन वो जुगाड़ से नहीं लाना चाहते। उनको मालूम है जुगाड़ का सिस्टम जो है वो कभी भी फेल हो जाएगा। तो वो एक स्ट्रांग सरकार चाहते थे, स्ट्रांग सरकार जो हर राज्य में सिर्फ संघ की विचारधारा वाले लोग ही सरकार में हो। तो हो सकता है
25 साल बाद, 30 साल बाद हिंदू राष्ट्र घोषित करे। संघ को जल्दी नहीं। संघ आज 100 साल हो रहे हैं। 100 साल में संघ पहली बार सत्ता का संघ ने केंद्र में जो चखा था स्वाद, वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय था। पहली बार जब सरकार में बीजेपी आई थी या संघ की विचारधारा पहली बार केंद्र में बैठी थी, तो खुशाबू ठाकरे की अध्यक्षता में बैठी थी, कि जो संघ को सर्वोपरि बोल रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा 30 सेकंड ज्यादा लूं तो मुझे परमिशन दे देना आज। बिल्कुल। लेकिन वो स्थिति तब थी कि संघ में जो सरसंघ चालक होते थे, उनसे जूनियर लोग ही बीजेपी या जनसंघ में होते थे। तो वो हमेशा एक आदर युक्त भाव से झुके रहते थे। ये बैलेंस अटल जी और अडवाणी तक रहा, रज्जू बाबू तक रहा। रज्जू बाबू के बाद बीजेपी में शीर्षस्थ नेता सीनियर हो गए और संघ में जूनियर लोग आने लगे। इसके चलते जो दिल्ली में बैठे हुए राजनीतिक दल के नेता थे, यानी भाजपा के नेता, संघ तो खत्म हो गया था, जनसंघ तो खत्म हो गया था, उनको लगा कि ये तो मेरे से जूनियर है, तो वो भाव बदल जाता है। उदाहरण के तौर पे जब आप अपने स्कूल में जाते हैं, जब आप कॉलेज में गए, फिर आपके स्कूल में जाओ तो आपको वही टीचर्स और प्रिंसिपल मिलते हैं, तो आप चरण छूते हैं। फिर आप नौकरी लगती है, फिर जाते हैं स्कूल में, तो उसमें से कुछ रिटायर्ड हो गए, कुछ बचे हुए हैं, फिर आप उनको नतमस्तक होते हैं। और जब आप 40-50 साल के हो जाते हैं और स्कूल जाते हो, तब वहां आपसे जूनियर लोग प्रिंसिपल होते हैं, आपकी उम्र से कम। तो वो बुके देके आपका स्वागत करते हैं। तब आप चरण नहीं छूते प्रिंसिपल के, वो बुके देके आपका स्वागत करता है कि आइए आइए सर, आप इतने बड़े हो गए। जब हम सैनिक स्कूल जाते थे तो प्रिंसिपल के सामने ऐसे अटेंशन में खड़े होते थे। अब जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो बोलता, सर इट वाज रियली नाइस टू मीट यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग टू द स्कूल सर। वो बदलता है। वैसा ही संघ और भाजपा में बदला। तो जब मोहन भागवत आए और वहां शीर्षस्थ जगह पे अडवाणी थे, आशीष, इतना बड़ा गैप था कि जब अडवाणी जी राजस्थान के प्रचारक थे, तब मोहन भागवत अकोला में संघ की शाखा ज्वाइन किए थे। तो अडवाणी जी से अपेक्षा मत करिए कि वो संघ को स्वागत करेंगे, आइए आइए। लेकिन इस संघ को यदि भाजपा चलानी है तो वहां उनको जूनियर आदमी लाना होगा। इसके लिए राजनाथ सिंह जी को भेजा गया कि आप थोड़ा सा अडवाणी जी को घर बिठा दीजिए। राजनाथ सिंह, ये गलत चॉइस था संघ का, वो लिपने का ना पोतने के साबित हुए। फिर गडकरी को लाया गया। गडकरी ने प्रेम मोहब्बत से ये व्यवस्था कर दी थी कि अडवाणी जी घर बैठ जाए आत्मसम्मान के साथ। लेकिन अडवाणी जी का जो 4-5 जो किचन कैबिनेट था, उनको लगा अडवाणी जी घर बैठ जाएंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो हमें अडवाणी जी यदि घर भी बैठते तो उनके जगह अडवाणी जी का ही आदमी लाना होगा ताकि दुकान चले। तो वो लेके आए मोदी जी को। अरुण जेटली बाकायदा जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। और जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने ऐसी बनेटी घुमाई, तो अडवाणी तो क्या, अडवाणी के साथ वाले भी सब गायब हो गए। अब सर्वे सर्वा मोदी जी हो गए। अब मोदी जी को भी लगा कि जब मैं सब कुछ अपने लेवल पे कर रहा हूं, तो संघ कौन? फिर अमित शाह और मोदी जी ने मिलकर पूरा खेल किया और बाद में पिछले 4 साल से अमित शाह ने मोदी जी को भी घर बिठा के पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये वस्तु स्थिति है। अब कुछ लोग अंधभक्त इसको नहीं मानेंगे, कुछ लोग मानते, इनको पता ही क्या होता है। ये वो स्थिति मैं देखता हूं। अब संघ को वापस किसी जूनियर को, ऐसे इंसान को लाना है जो संघ निष्ठ होगा, मोदी निष्ठ या गुजरात निष्ठ नहीं। और वो लाने के लिए वो सरकार में बदलाव करने के पहले संगठन में बदलाव चाहते हैं। यदि संगठन में अध्यक्ष डंडे वाला आ गया, संघ की ही सुनने वाला आ गया, तो फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बदलेगा और फिर अलग अलग मुख्यमंत्री भी बदलेंगे और फिर सरकार में कौन होगा ये भी फिर पार्टी तय करेगी। इस प्लानिंग के साथ संघ चल रहा है। अब संघ ने जो दो नाम दिए, जो कुछ नाम दिए थे, वो इनके गले नहीं उतरे। वसुंधरा जी का भी नाम था, संजय जोशी का भी नाम था। ये कुछ ऐसे नाम देना चाहते हैं कि जो संघ को लगे कि अपने हैं लेकिन है तो उनके। शिवराज सिंह चौहान,
वो कभी कभी संघ की भाषा बोलते हैं, लेकिन शिवराज पूरा सरेंडर है नरेंद्र के आगे। हाँ हाँ। फिर कभी धर्मेंद्र प्रधान का नाम आता है, तो कभी खट्टर साहब का नाम आता है, तो कभी धर्मेंद्र यादव का नाम आता है, तो कभी देवेंद्र फडणवीस का नाम उछाला जाता है। तो संघ और भाजपा का ये दोनों गुजराती नेतृत्व, इनके बीच में अभी भी कोई सामंजस्य एक नाम पे नहीं हो रहा है, इसीलिए ये लगातार डिले हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमने कहा था कि सिंदूर के नाम पे अभी ये और डिले करेंगे, और डिले किया। मुझे समझ में नहीं आता, राजनीति में बीजेपी का अध्यक्ष पद सिंदूर की वजह से डिले हो सकता है, लेकिन फिर आपकी रैली नहीं रुक सकती बिहार में, रैली नहीं रुक सकती। हाँ। अब एक नया शगुफा सामने आया कि भाजपा का जो संविधान है, वो संविधान ये बताता है कि कम से कम 19 राज्यों के अध्यक्ष नए नियुक्त होने चाहिए, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। अब 14 इन्होंने कर दिए हैं। जितने शक्तिशाली अमित शाह है, अभी अमित शाह को 14 मिनट भी नहीं लगेंगे या 5 मिनट भी नहीं लगेंगे बचे हुए 5 राज्यों में अध्यक्ष घोषित करने के लिए। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, ये बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां अमित शाह ने यूं किया और अध्यक्ष घोषित हो गए। लेकिन इस 5 राज्यों का मामला पेंडिंग इसलिए रखा है ताकि 19 राज्य पूरे नहीं हो और टेक्निकल ग्राउंड मिले कि अभी अध्यक्ष इसीलिए नहीं चुन पा रहे। ये टेक्निकल जुगाड़ है। जिस दिन संघ कह देगा कि भाई आप अपने हिसाब से कर लो, उस दिन 5 राज्यों के चुनाव यूं हो जाएंगे। ये पर्यवेक्षक वगैरह ये सब ढकोसला है। अब रविशंकर प्रसाद जाके तय करेंगे वहां पे कौन होगा अध्यक्ष बंगाल में। हमारे यहाँ एक रविंद्र चौहान ऑलरेडी कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हो गया है, वही अध्यक्ष बनेंगे। एक भाई ऐसी परिपाटी चालू है, जब अमित शाह अध्यक्ष थे और उसके बाद जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनना तय हुआ था, तो जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना के वहां डिप्यूट कर दिया था, और 6 महीने बाद वो फिर फुल पेज अध्यक्ष घोषित हुए। ऐसा कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बन पाया। शायद सबसे ज्यादा टेन्योर वाला जेपी नड्डा ही दिखता है मुझे। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लिए जा रहे। जेपी नड्डा नहीं हो गए, ये तो कोर्ट की तारीख हो गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये सिर्फ सारा घोटाला इस बात का है कि संघ अभी तक एंडोर्स कर नहीं रहा है। संघ ने बीच में ये भी अल्टीमेटम, जो मैं नागपुर गया तो मुझे ये भी समझ में आया कुछ लोगों से बात करके, संघ ने ये भी कह दिया कि फिर अब अपना अध्यक्ष घोषित कर दीजिए, आप अपनी पार्टी चलाइए, संघ को संघ का काम कर दीजिए। और जितने संघ से डेपुटेशन पे लोग जाते हैं, संघ के जो डेपुटेशन पे जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा संघ से भेजा जाता है। फिर जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग राज्यों में संघ से ही भेजे जाते हैं। उन लोगों को बंद करो, खत्म करो उन लोगों को, वो वापस आ जाएंगे पार्टी संघ में। फिर 1 लाख जो बिहार में स्वयंसेवक जाएंगे, वो भी नहीं जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर सत्ता में कैसे आएंगे? इनको संघ सिर्फ, देखिए दोनों गुजरातियों को संघ सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चाहिए। बस। फिर 1-2 लोगों को ऑब्लाइज कर देते हैं। दत्ताजी हुसबल ने किसी को बोल दिया तो उसको कहीं का कुछ बना दिया, कहीं का कुछ बना दिया। संघ के अपॉइंटमेंट हो गए, संघ के अपॉइंटमेंट हो गए, 1-2 लोगों को ठेके दिलवा दिए, संघ खुश नहीं। और बाकी सरकार जो है, सत्ता जो है, वो सिर्फ अपने बलबूते पे चलाएंगे। नहीं, कार्यकर्ता जो है, आम कार्यकर्ता और आम स्वयंसेवक ठगा सा महसूस करता है। नहीं, एक बात है जो ग्राउंड पे, जैसे महाराष्ट्र के अलावा यूपी वगैरह में जो दिखता है, यूपी में कुछ और इलाकों में संघ का एक जो वर्ग है नीचे वाला ना, उसके साथ एक विशेष स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। भागवत मतलब ये भी एक है तैयारी, ये लगता है मुझे, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिनको मैं जान रहा हूं, यदि मैं अभी 5 मिनट लूंगा, 5 सेकंड लूंगा आपसे। यदि अध्यक्ष संघ का अनुसार नहीं बैठा, तो भागवत जी के जगह सोनी जी सरसंघ चालक होंगे बहुत जल्दी।
मैं बता रहा हूं आपको, सुरेश सोनी। हाँ 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 या तो भागवत जी को रिटायर्ड होना जाना पड़ेगा, नहीं तो संघ पे ईडी की रेड हो जाएगी। हाँ और फिर ये बोला जाएगा कि गुरु गोलवर जी के तत्वों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे वर्तमान भागवत जी, इसलिए उनको निकालना पड़ा और उनके जगह संघ अपनी धारा से हट रहा था। सुरेश सोनी उसकी जगह पे होंगे, ये भी हो सकता है। ये बेसिकली ये अपने अस्तित्व की लड़ाई है। दोनों गुजरातियों के, उनके अस्तित्व की लड़ाई है, खासकर अमित शाह की। मोदी जी तो रिटायर्ड हो जाएंगे, मोदी जी तो क्या आत्मसम्मान के साथ बैठ जाएंगे, घर मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगी। हाँ, अब देश का सम्मान तो लगा ही दिए ठिकाने, अब अपना सम्मान हाँ, बचा के बैठ और जाए। बढ़ जाएंगे। अमित शाह जी प्रधानमंत्री होंगे, फिर अमित शाह तय करेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री कौन होंगे। संघ का होगा, संघ बीजेपी का एक प्रकोष्ठ होगा, ये होने वाला है। ऐसा और ये प्रकोष्ठ भाषा होगा मेरी नहीं है, जिसमें ये भाषा मेरी नहीं है, ये बहुत ही वरिष्ठ संघ के जो पदाधिकारी रहे हैं लोग, जो रिटायर्ड है अभी नागपुर में, उनसे बात करने के बाद ये उनकी भाषा है। तब मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, मैंने बोला यहाँ तक बात आ गई क्या? बोला हाँ, यहाँ तक बात आ गई। इसीलिए कार्यक्रम में हम लेकर के आए, क्योंकि अब दिन कहावत है, एक बार अखबार में लिखा गया था, मायावती के शासनकाल का अंत होने वाला था कि काहे बदे इतना इतराइल बाड़ू चिरई, गौना के दिन नियराइल बाए चिरई। तो अब इसीलिए जरा इसको चलते हम लेकर आए कि वो दिन। इसको हिंदी में भी बता दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र हाँ, में भी बहुत आपको देखा जाता है आशीष, क्योंकि जो आपने कहा ये मुझे भी समझ में नहीं आया इमीडिएटली। जरा इसको जरा समझाइए, काहे आपने क्या कहा, बदे रिपीट करते हुए। हाँ, काहे बदे इतना इतराइल बाड़ू, इतराना क्यों, इतना इतराए क्यों, इतना आती मचा के रखे हुए हो। अब गौना का दिन, गौना पहले, अब तो नहीं होता, अब तो शादी के बाद तुरंत तुरंत, पहले शादी के बाद दुल्हन जाती नहीं थी, 6 महीने साल भर बाद नहीं गौना जाता नहीं, था। बचपन में शादियां होती थी, बचपन में शादी होती थी तो 10 साल बाद लड़की सयानी होने के बाद फिर गौना होता था। गौना होता था। तो वही कि काहे बदे इतना इतराइल बाड़ू चिरई, मतलब क्यों इतना इतराए हो, अब तो गौनक दिन बहुत पास है, अब गौनक दिन ज्यादा दूर नहीं है। तो वही है, इसीलिए चर्चा लेकर आए कि अब तो बहुत पास में आ गया है गौनक दिन। अब देखते हैं गौना जाता है कि नहीं जाता है, कई बार गौना जाते जाते भी रुक जाता है। इन 5 राज्यों में 19 राज्यों का आंकड़ा तब पूरा होगा जब अध्यक्ष पद का नाम फाइनल होगा। हाँ, तो नहीं तो अध्यक्ष पद पे ही आते हैं, अब हो अध्यक्ष सकता पद पे है आते कि 17 राज्य हो जाए, हो सकता है 18 राज्यों के अध्यक्ष तय हो जाए हैं। और एक राज्य काट का रहे। तो अब आते हैं, अब इसी पे आ जाते हैं फटाफट जो है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण राज्य, महाराष्ट्र तो आपने बता दिया, रविंद्र चौहान जो है बनाए गए हैं कार्यकारी, और मराठा हैं तो वो कंटिन्यू वही हो जाएंगे। हो बंगाल, जाएगा। उत्तर प्रदेश, ये कुछ राज्य है जहां पे मामला और उस कर्नाटका। चौहान की खासियत एक और है, हाँ, रविंद्र चौहान बहुत बेहतरीन रबर स्टैंप है। अच्छा, नड्डा नहीं, हाँ बिल्कुल, वहां का नड्डा है वो नहीं, वो नतमस्तक अब रहेगा। रबर स्टैम्प मत बोला करिए भाऊ। मैंने कई नड्डा लोगों से बोलना पड़ेगा। कचहरी में सुना, कचहरी में कहे स्टैम्प के बजाय वकील कहे कि नड्डा दो, तो इसलिए हाँ, वो कहते हैं नड्डा लाओ, तो हमको भी चौंके, हम कि नड्डा लाओ, कहे नड्डा ठोकना है, उसका क्या भैया, मोहर रबर स्टाम्प। तो अब इसमें नड्डा बोल सकते हैं हम लोग। बंगाल की बात आते हैं, पहले अध्यक्ष कौन हो सकता है। बंगाल में सुकांता मजूमदार हैं कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन इनके वाले में पेच है, ये मंत्री हैं बेचारे। अब या तो मंत्री पद छोड़े, मंत्री पद छोड़ना पता नहीं बंगाल के लिए कुर्बानी देंगे कि नहीं देंगे। शुभेंदु, यहाँ पे भी संघ का पेच फंसा है। शुभेंदु अधिकारी चाह रहे हैं कि अध्यक्ष बन जाए बंगाल के, दिलीप घोष को तो इन लोगों ने ठिकाने लगा ही दिया है। लगाई दिया है। लेकिन लेकिन शुभेंदु अधिकारी के साथ दिक्कत है कि संघ नहीं एंडोर्स कर रहा है, यहाँ भी पेच, राज्यों में भी संघ ने कर रखा है उंगली पर्याप्त। क्योंकि ये देखिए, ये आयाराम गयाराम है। टीएमसी से आए हैं। मैंने वही तो कहा, संघ को अपने संघनिष्ठ लोग चाहिए। हाँ, तो
एक नाम चल रहा है समीक भट्टाचार्य का। समीक भट्टाचार्य, यहाँ पे ऑप्शन समीक भट्टाचार्य है, शुभेंदु अधिकारी खुद चाह रहे हैं। इसके अलावा ममता के सामने महिला फेस देने के लिए लॉकेट बनर्जी हैं और अग्निमित्रा पॉल, ये दो नाम है। अग्निमित्रा पॉल का भी अभी आपने बहुत बीच में सुना होगा, उनके बयान बड़े मतलब थोड़ा फायर वाले बयान। तो ये दो लोग हैं। अब यहाँ पर कौन होगा आगे देखना होगा। उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटका में भी पेच फंसा है, क्योंकि कर्नाटका में भी संघ का बहुत रोल कर्नाटका में भी रहा है। साउथ का वो नहीं किला नहीं, भेदने में संघ भाई हुबली। कर्नाटक में यदि बीजेपी सत्ता में आई है, हाँ तो आप इमेजिन करिए आज से 40 साल पहले कुशाभाऊ ठाकरे ने क्या काम किया। हाँ। कर्नाटक केसरी कहा करते थे, कर्नाटक केसरी कुशाभाऊ ठाकरे। इन हम्म, लोगों ने, संघ ने वहां बहुत काम किया, मार खा खा के काम किया। लगातार कांग्रेस की सरकार थी वहां पे, और जब फिर पौधा बढ़ गया, फल आ गए, गुजरात से लोग आ गए फल खाने के लिए, तो वहां पे भी संघ पकड़ चाहता है। यहाँ कर्नाटका में मामला फंसा है। येदुरप्पा का परिवार अलग हुआ था भाजपा से, तो भाजपा का हालत देख लिया था सबने क्या हुआ था। अब ये येदुरप्पा का बेटा है विजेंद्र, उसके खिलाफ बगावत बकायदे चल रही है। कई विधायक, 2 विधायकों को निकालना पड़ा, पार्टी से निकालना पड़ा विजेंद्र के खिलाफ बगावत की वजह से। तो वहां पर भी नाम है सुनील कुमार, ओबीसी समाज से नाम आ रहा है। लिंगायतों से दुश्मनी भाजपा डर रही है। उसके अलावा एक है सीटी रवि, जो ये सीटी रवि जो है ये बोकालिगा से हैं, ये पूर्व महासचिव हैं सीटी रवि बोकालिगा से। इसके अलावा और कई नाम हैं जो खुद को ही ला रहे हैं सामने, लेकिन कर्नाटका भी फंसा है, कर्नाटका भी गले में फंसा हुआ है। यहाँ पर शाह भी फंसे हैं, कर्नाटका में शाह भी फंसे हैं, क्योंकि कर्नाटका में फैसला अगर मान लिया संघ को तो इग्नोर कर दें, लेकिन येदुरप्पा को इग्नोर करना, येदुरप्पा को फिर दोबारा लाए थे, यही शाह ही लाए थे कि येदुरप्पा के कंधे में बैठ के फिर नहीं, लाए नहीं थे, मजबूरी में लाए थे। हाँ मजबूरी में, एग्जैक्टली मजबूरी में लाए थे, मजबूरी में लाए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अब तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा चुनौती दे पाएंगे, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड है संघ के चक्कर में, संघ के चक्कर में कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है। केशव मौर्य को मित्र बताने के बाद केशव मौर्य की तरफ लोग देख रहे हैं। ब्राह्मणों में कुछ चेहरे हैं, दिनेश शर्मा पूर्व डिप्टी सीएम, उनका चेहरा है। कल्याण सिंह के एक बहुत करीबी हैं, उनका चेहरा है। दलितों में चेहरा है, कई चेहरे हैं। लेकिन इन सारे चेहरों के बीच योगी आदित्यनाथ भी 2-1 नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट उछाल रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह का, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह एक बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो ये मान लीजिए कि सत्ता और संगठन दोनों एक ही हो गया था। जैसे नड्डा और मोदी जी काम कर रहे हैं, वैसे ही स्वतंत्र देव सिंह योगी के लिए हो गए थे। तो योगी आदित्यनाथ की तो लगता नहीं है चलेगी, लेकिन मतलब संघ स्वतंत्र देव सिंह योगी के लिए नड्डा है। हाँ नड्डा है। तो अब इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बंगाल, मध्य प्रदेश में इन जो राज्यों पर मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री है, तो अध्यक्ष ब्राह्मण या आदिवासी इनमें से कोई होगा। लेकिन अब कौन होगा ये मध्य प्रदेश में कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश तो पूरा रबर स्टैंप के भरोसे चल रहे हैं, नड्डा जी के भरोसे चल रहे हैं। वहां कई नड्डा है, तो बेहतरीन नड्डा कौन होगा इसी का चयन होना है। देखिए आशीष, इन सभी राज्यों में, गुजरात में भी, गुजरात तो इनका गृह राज्य है भाई, वहां पूरी की सरकार बदल सकते हैं, सारी कैबिनेट बदल सकते हैं, अध्यक्षता ही नहीं कर सकते। हाँ गुजरात में बताइए, गुजरात में ये गुजरात में भी कोई नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकली पेंडिंग है। टेक्निकली पेंडिंग इसलिए है क्योंकि आपको किसी भी हालत में 19 राज्य पूरे नहीं होने देने, क्योंकि 19 राज्य पूरे होते से अध्यक्ष पद का फिर आपको नाम देना पड़ेगा। जब तक अध्यक्ष पद का नाम नहीं होता तब तक ये नौटंकियां चली जाएगी कि आप पर्यवेक्षक जाएंगे, पर्यवेक्षक नाम लेके आएंगे, फिर वहीं 2-4 लोगों से और बयान दिलवा जाएंगे
फिर हम स्टोरीज करेंगे, वीडियो करेंगे कि वहां घमासान हो रहा है, घमासान करवाया जाएगा वहां पे। जब तक संघ और गुजरात के बीच में, नागपुर और गुजरात के बीच में सुलह नहीं होती अध्यक्ष के नाम पे, और किसी भी हालत में गुजरात एक दूसरा नड्डा चाहेंगे। हाँ हाँ। लेकिन ये गजब है ना भाऊ कि एक लाइन में डिसीजन हो सकता है। इससे अच्छा फिर संविधान बदल के नड्डा को ही 6 साल 8 साल के लिए और कंटिन्यू कर दें। नड्डा को आप, हटाना नहीं चाह रहे। अरे ये बाबा, बैठक आप में बैठक पे आ रहा हूँ अरे फिर से। पार्टी का संविधान की क्या बात कर रहे हैं? ये देश के संविधान को नहीं मानते, पार्टी के संविधान को कहां से मानेंगे? ये बड़े सब्जेक्टिव है। ये कई जगह संविधान मानते हैं जब इनको सूट होता है, नहीं तो संविधान की ऐसी की तैसी फिर बदलना पड़ता है संविधान इनको। नहीं, मैं इस पे अब बैठक पे आते हैं, फाइनल कंक्लूड करते हैं बैठक पे। 4 से 6 जुलाई तक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक दिल्ली में होंगे। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले समेत सभी 6 सह कार्यवाह समेत संघ के पदाधिकारी। मतलब ये ऐसी मीटिंग है जिसमें पूरे देश में संघ के सारे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग हैं, 6 सह कार्यवाह होंगे, होसबोले होंगे, भागवत होंगे और सभी पदाधिकारी होंगे। इस बैठक में 4 से 6 दिल्ली में अब तक कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है आपके पास? क्योंकि दिल्ली में पूरा संघ होगा, मतलब नागपुर कंप्लीट शिफ्ट होगा और देश भर से संघ इकट्ठा होगा। मोदी और शाह का कार्यक्रम, क्या भागवत के साथ मुलाकात बात कुछ होने की उम्मीद नहीं, है, या नहीं, दिल्ली में नहीं पूरा संघ रहेगा और ये लापता हो जाएंगे? हो सकता है। नहीं, वो देखिए, संघ बात नहीं करना चाहता आशीष, प्रॉब्लम ये। मोदी जी गए भी थे संघ से बात करने, बाकायदा प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम किया था, मोहन भागवत साथ में थे, लेकिन फिर पब्लिकली साथ में रहे, 1 to 1 बात नहीं, 1 to 1 बात नहीं, क्योंकि 1 to 1 बात होने की स्थिति चली गई, ऐसा मुझे लगता है। अब ये प्रॉक्सी वार चल रहा है, नाम हमने दे दिया, या तो वो कर लीजिए, आप अपना कर लीजिए। आप अपना कर लेंगे तो फिर आप बीजेपी संभाल लीजिए, फिर हमसे अपेक्षा मत रखिए। दूसरी बात, आप कुछ लोग ये कहते हैं कि फिर संघ तो 2 मिनट के अंदर ये पहले ही कर लेता था, संघ को इतनी देर करने के लिए क्यों कर रहा है? क्योंकि संघ के अंदर भी कुछ मोदी के हितचिंतक है, सुरेश सोनी जैसे। वो लगातार ये भी आशंका बता रहे हैं कि साहब फिर संघ में भी बगावत हो जाएगी। सुरेश सोनी, अरुण कुमार सब हैं, ये अरुण कुमार वगैरह सब हैं। हाँ, तो उसके चलते संघ कॉशियस है, संघ बहुत कॉशियस है। मतलब संघ में भी बगावत की एक आशंका है, उससे कॉशियस है या कहें डरे हुए हैं, जो भी हैं। खैर, इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन नजर रखिए ज्यादा दिन नहीं है। इसमें एक अपडेट चलते चलते दे दें कि नजर अमित शाह पर होगी, क्योंकि मोदी जी ने अपना कार्यक्रम बना लिया है। मोदी जी का कार्यक्रम ये शायद हो सकता है, भाई हम तो संदेह पत्रकार हैं, हमारे मन में संदेह हमेशा उपजता है। हो सकता है ये कार्यक्रम इसीलिए इतना जल्दी बना हो क्योंकि अभी ब्रिक्स में जाना था मोदी जी को, ब्रिक्स 5-6 को जाना था, लेकिन 2 तारीख से ही कार्यक्रम आया है कि 2 तारीख से ही 5 देशों के दौरे पर निकल जाएंगे मोदी जी। वो 5 देश उसमें फिर ऐड ऑन हो गए हैं, तो संघ यहाँ बैठेगा और मोदी जी यहाँ से उड़ जाएंगे, तो फिर नड्डा की जय जय होती रहेगी। कह हमें इजाजत दीजिए। देखिए ये आपस में जो देश को दरकिनार कर दिए हैं कुर्सी के लिए, तो फिर संघ कहाँ टिकेगा, अभी देखना होगा। यही देखना होगा संघ भी 100 साल में कितना अपनी जड़ें मजबूत कर पाया है, कि मोदी और शाह रूपी तूफान के सामने उखड़ जाएगा संघ या डटा रहेगा, ये देखना है। ये तूफान ऐसा है जिसमें अपना भी घर उड़ जाएगा, ये आशंका है। इजाजत दीजिए हमें, फिर आएंगे हम बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।